सहायक क्रियाएं। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। इज, एम, आर, बाज, बर, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, माइट। ठीक है, और देखिए ध्यान से, इसके अलावा होती हैं शुड, मस्ट, ought to, has to, have to, had to, should have, would have, could have, must have, must have, had। तो देखो बेटा, सबसे पहले इनके नंबर डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये बेटा ये क्रियाएं और भी हैं। फिलहाल में अब तक हम एक एक करके सभी क्रियाओं का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले हम इस पर टिक लगाते हैं और इसका प्रयोग करना सीखते हैं। देखिए बेटा, ये जो इज है तो इसका प्रयोग सीखते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब का, इसका हिंदी में अर्थ होता है और ये एक वचन क्रिया होती है। तो जैसे कि एक हमने सेंटेंस लिखा, यह है एक बिल्ली है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो हमारा है वो लिखा हुआ है किसमें, हिंदी में। ठीक है, तो जब इसी सेंटेंस को अगर एक अंग्रेज कहेगा तो वो कहेगा यह है एक बिल्ली। अंग्रेज
बेटा ये जो है हमारा यह है, तो हम सबसे पहले यह की अंग्रेजी लिखेंगे। यह की होती है दिस, है की होती है इज, एक की होती है एक, और बिल्ली की होती है कैट। ठीक है, तो देखिए यह का मतलब दिस, और है का मतलब इज, और ए का मतलब एक, और बिल्ली का मतलब कैट। तो यही क्रम होता है हिंदी से अंग्रेजी बनाने का। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव हिंदी में कहते हैं साधारण बात। अब हम बनाएंगे इसका निगेटिव। यह है एक बिल्ली नहीं है। तो उसी क्रम में इसको हम लिखेंगे। यह है नहीं एक बिल्ली। तो ये हमारा हो गया निगेटिव। इसे कहते हैं नकारात्मक, या इसको निषेधात्मक भी कहते हैं। तो इसी क्रम में हम इसको भी देखो ट्रांसलेट करेंगे। दिस इज, नहीं के लगाएंगे। दिस इज नॉट ए कैट। अब हम इसका अगला सीखेंगे प्रश्नवाचक। तो क्या यह एक बिल्ली है? इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। इस तरह के वाक्यों में क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि क्या यह एक बिल्ली है? तो इन वाक्यों में यह जो क्या और ये जो है इन दोनों की एक ही अंग्रेजी लगती है। जब वाक्य के शुरू में क्या अगर आ जाए तो और इज का प्रयोग हुआ हो तो सबसे पहले हम इज का ही प्रयोग करेंगे। इज दिस ए कैट। ठीक है, अब हम अगला सेंटेंस सीखेंगे WH टाइप। प्रश्नवाचक। तो जैसे कि बात है वह
क्या एक बिल्ली है। तो जैसा कि WH टाइप सेंटेंस है, तो सबसे पहले जो वाक्य के बीच में WH टाइप वर्ड आते हैं उनका प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो व्हाट इज दैट ए कैट। हाँ, तो मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप इसी तरह जो मैंने आपको जो 22 सहायक क्रियाओं के बारे में बताया था, अगर आप एक एक करके सबका प्रयोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।